जिम्मेदारी और फिर सरकार की भी जिम्मेदारी, इसकी वजह मेरा जीवन पूरी तरीके से पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए समर्पित है। 30 साल से अधिक हो गए मुझे काम करते हुए, और इन 30 वर्षों के अंदर जीवन में संगठन ने जब जो कहा है मैंने वो काम किया है, और आगे भी जो मेरा संपूर्ण जीवन है वो इस संगठन के लिए है, इस विचारधारा के लिए ही है, करता रहूँगा। मंगल पांडे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो या संगठन के किसी दूसरे रूप में, सुशील मोदी के साथ चले मंत्री के रूप में हो, और जब मंत्री आप बने तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों के बीच एक तरह से कहिए कि कड़ी का कम, और दोनों का भरोसा आप पर, और फिर जो सरकार आई है बीजेपी का चेहरा बदला है, बीजेपी की ताकत बढ़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, मंगल पांडे है, सुशील मोदी ने। मंगल पांडे क्या करें, क्या चुनौती जो है? जो भी काम पार्टी ने मुझे दिया है सरकार में जाके करने के लिए, जो मेरे स्वभाव में और हमारी पार्टी की कार्यव्यवस्था में उसके अनुरूप काम करूंगा, और हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री का जो भी निर्देश होगा उस निर्देश का अनुपालन करूंगा। और हम सब लोग का मकसद एक ही है कि इस 15 वर्षों में बिहार को बड़ी मुश्किल दौर से हम लोगों ने बाहर निकाल के एक जगह पे पहुंचाया, एक मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन ये मुकाम अंतिम मुकाम नहीं है, इस राज्य को हमको आत्मनिर्भर राज्य बनाना है, विकसित राज्य बनाना है, तो आगे भी बहुत सारे काम हमको करने हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी का जैसा दिशा निर्देश होगा उस अनुरूप हम सब काम करेंगे। पिछले 3 दशक से सुशील मोदी धुरी रहे, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, संगठन में, मंगल पांडे भी उनके साथ हैं। अब मिस करेंगे क्या, सदन के अंदर, सदन के बाहर? देखिए, जब लंबे समय तक कोई साथ में रहता है, काम करता है, और स्वाभाविक रूप से हम 30 साल से इस संगठन में मैं भी काम कर रहा हूँ, तो बहुत हमारे नेता हैं, वरिष्ठ हैं, जिनसे काम करते करते संबंध अच्छे हो जाते हैं, और जिनके साथ लंबा समय तक आप काम करते हैं जी, तो स्वाभाविक है कि किसी समय परिस्थिति में जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि वो रहते तो ऐसा होता वैसा हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे संगठन के द्वारा तय किया जाता है। मैंने कहा, संगठन जो जिम्मेवारी तय करता है हम सब उसके अनुरूप। इस चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी, 19 लाख रोजगार, मंगल पांडे की मुठभेड़ हो जाती है सदन के अंदर भी, जब कोविड व्यवस्था तो विपक्षी दल के नेता ये जो क्या चुनौती देंगे, ये तर्कों पे बात नहीं करते, विषयों पे बात नहीं करते, और समय समय पर तो इन्होंने गलत बयानी की, जिसको मैंने कई बार काटा है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, और 2 महीने से कोविड पे बोल ही नहीं निकल रहा था। ये कहते थे कि चुनाव ही नहीं कराना चाहिए इस कोविड के कारण, ये कहते थे कि मतदान का प्रतिशत गिर जाएगा। मंगल पांडे ने जवाब दे दिया कि न तो मतदान का प्रतिशत गिरा और न ही कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी। आज पूरी दुनिया में यदि सबसे बेहतर स्थिति है तो बिहार की है। इसलिए हमारा काम है लोगों की सेवा करता रहना, उनका काम है गलत बयानी करना, करते रहे। बिहार की जनता और कोविड दोनों ने मंगल पांडे को समर्थन दिया। निश्चित रूप से परिश्रम किया तभी परिणाम आया है ना, तो परिश्रम करके कोविड को कंट्रोल किया, तब आज ऐसी स्थिति बनी है। तो आगे भी हम राज्य की बेहतरी के लिए सब काम करते रहे। तो ये है मंगल पांडे, और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ ये कर रहे हैं, ये सरकार अपनी जवाबदेही का निर्वहन करेगी, और विपक्ष पे इनके तेवर अभी भी तल्ख हैं, और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मंगल पांडे अकेले इस मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे हैं बीजेपी के, जिनके साथ नीतीश और सुशील मोदी का तालमेल बना रहा है। देखना है कि इस बार इन्हें जो जवाबदेही मिलती है उसका निर्वहन कैसे कर पाते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र का